दोस्तों, क्या आप काफी दिनों से शुगर से परेशान हैं? आपको ये नहीं समझ आ रहा कि हम कौन से फ्रूट्स खाएं और कौन से फ्रूट्स ना खाएं, या आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन फ्रूट्स के बारे में या उन फल के बारे में जो कि आपको इस्तेमाल नहीं करना है, और उन फ्रूट्स के बारे में जो कि आप शुगर होते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक जबरदस्त ड्रॉप का नाम बताने वाला हूं, जिससे शुगर आपकी 300 हो, 400 हो, 450 हो, वो ऑटोमेटिक कम होते होते 150, 200 तक आ जाती है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। ये वीडियो उन खास शुगर के मरीजों के लिए है जो कि बहुत ज्यादा दिनों से शुगर से परेशान है, इंसुलिन ले रहे हैं, सुबह शाम की गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले हम दोस्तों ये बात करते हैं कि शुगर के मरीज कौन से फ्रूट्स नहीं खा सकते। बहुत से अक्सर शुगर के मरीज इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा फ्रूट्स खाएं और कौन से फ्रूट्स न खाएं। तो सबसे पहले मैं उन 5 फ्रूट्स के नाम आपको बताता हूं जिसमें बहुत ज्यादा शुगर पाया जाता है, जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए खतरनाक है। सबसे पहला फ्रूट है ग्रेप्स, यानी अंगूर। अंगूर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इससे बॉडी की शुगर अचानक फ्लक्चुएट करती है, अचानक बढ़ जाती है। आप थोड़े से अंगूर अगर खाएंगे तो बॉडी का शुगर बहुत तेजी से ऊपर जाता है। उसके बाद जो शुगर बढ़ने के बाद जो आपको परेशानियां आती हैं वो आपको देखने को मिलती है। तो आपको सबसे पहले अंगूर से परहेज करना है, अंगूर इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा जो फ्रूट आपको इस्तेमाल नहीं करना वो है बनाना, यानी केला। ये हर एक घर का एक कॉमन फ्रूट है, लेकिन जो लोग शुगर से परेशान हैं उनके लिए ये फल बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसमें स्टार्च पाया जाता है और फ्रुक्टोज पाया जाता है, जो कि शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। तो ये 2 फ्रूट्स हो गए। तीसरा फ्रूट जो कि आपको इस्तेमाल नहीं करना वो है तरबूज। अक्सर लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि तरबूज में तो आधे से ज्यादा पानी पाया जाता है, लेकिन दोस्तों तरबूज में फ्रक्टोज बहुत हाई लेवल का होता है, जिसकी वजह से शुगर पेशेंट्स के लिए यह खतरनाक है, शुगर बहुत तेजी से बढ़ा देता है। चौथा, एक ऐसा फ्रूट जो सबका पसंदीदा है, शुगर पेशेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा एक सोचने की बात हो जाती है। इस फ्रूट को लेकर अगर किसी को मना किया जाए तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। वो फ्रूट है आम। आम किसको पसंद नहीं है, लेकिन शुगर के पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। 50 से 60% इसमें जो है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो इसमें शुगर काफी ज्यादा हाई मात्रा में पाई जाती है, जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए खतरनाक है। तो मैं आपको लास्ट में एक तरीका बताता हूं जिससे आप आम या और भी जैसे ऐसे फ्रूट्स है जिसमें शुगर पाई जाती है, ये आप कुछ हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने वो ड्रॉप इस्तेमाल कर ली। मैं लास्ट में उस ड्रॉप का नाम बताऊंगा, उस ड्रॉप की फोटो भी आपको शेयर करूंगा। आप वो दवा खरीद कर इस्तेमाल करना शुरू कीजिएगा। तो 5वां जो फ्रूट है वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में भी जो है उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा रहता है, तो इससे जो है आपका शुगर बहुत तेजी से बढ़ सकता है। अब दोस्तों, बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम ऐसे कैसे फ्रूट्स को चॉइस करें कि जिससे जो है हमारा शुगर लेवल नॉर्मल रहे, हम कौन से फ्रूट्स खाएं, हम कैसे खुद चॉइस करें। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। ऐसे फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है उसको आप इस्तेमाल न करें, और ऐसे फ्रूट्स जिसमें फाइबर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और शुगर कम मात्रा में पाया जाता है, ऐसे फ्रूट्स आप इस्तेमाल करें। मैं मिसाल के तौर पे आपको 2-4 फ्रूट्स के नाम बताता हूं। सबसे पहला अमरूद। अमरूद में फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और
शुगर कम होता है, तो ये इस चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नाशपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाशपाती में भी फाइबर ज्यादा होता है और शुगर कम होता है। और अगला जो फ्रूट है वो है एप्पल, सेब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब में भी फाइबर ज्यादा होता है और शुगर कम होता है। पपाया यानी पपीता जो एक नॉर्मल फ्रूट है, सस्ता भी मिलता है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी फाइबर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और शुगर कम मात्रा में पाया जाता है, तो आप इन फ्रूट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेरीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, इन सब चीजों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं उस पॉइंट की तरफ आता हूं जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान है, शुगर बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, कम होने का नाम नहीं ले रही। आप इंसुलिन लेते हैं, रोजाना इंजेक्शन लगाते हैं, अपने आप खुद लगाते हैं या घर वाले लगाते हैं, या टेबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह और शाम की गोलियां खा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं खास इस ड्रॉप का नाम आपको शेयर करने वाला हूं। आप इस ड्रॉप का स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि इस ड्रॉप को आपको इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे पीना है। उस ड्रॉप का नाम है डाइबोनिल, होम्योपैथिक की ये ड्रॉप है, एसबीएल कंपनी का। आप ये मत सोचिएगा मैं इस मेडिसिन की प्रमोशन कर रहा हूं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस ड्रॉप के फायदे इतने हैं कि आप इसको इस्तेमाल करने के साथ में आपका शुगर धीरे धीरे कर कम होने लगेगा और इस दवा के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो दोस्तों नेचुरल मेड दवा है, नेचुरली कुदरती चीजों से ये बनी हुई दवा है, जैसे करेला है, जामुन है, जो नेचुरल चीजें होती हैं उस चीज से ये दवा तैयार की गई है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो डाइबोनिल इस ड्रॉप का नाम है, मैं आपको इसकी फोटो भी शेयर कर रहा हूं। एसबीएल कंपनी होम्योपैथिक की इस ड्रॉप को बनाती है, बहुत जल्दी शुगर लेवल को कम कर देती है। अब इस ड्रॉप को आपको इस्तेमाल कैसे करना है? रोजाना आपने सुबह ब्रश किया, नाश्ता करने से पहले थोड़े से पानी में 20 बूंद इस ड्रॉप को पी लें बस, और उसके बाद आप नाश्ता करें, उसके बाद आप दोपहर का खाना खाएं, शाम में खाना खाने से पहले फिर 20 ड्रॉप ऐसे ही पानी में डाल के पी लें। सुबह और शाम 20-20 ड्रॉप्स आपको ये ड्रॉप इस्तेमाल करनी है। दोस्तों अगर आपका शुगर काफी ज्यादा हाई है, 400 से पार है, 350 है, तो आप शुरुआत में 3-4 दिनों तक या 1 हफ्ते तक इस ड्रॉप को 3 वक्त इस्तेमाल करें, सुबह नाश्ता करने से पहले, दोपहर में खाना खाने से पहले और शाम में खाना खाने से पहले। इन 3 टाइम आपको ये ड्रॉप इस्तेमाल करनी है। जब आप शुगर 1 हफ्ते के बाद में आपको खुद ऐसा महसूस हो कि मेरी बॉडी की शुगर लेवल कम हो रही है, तो आप 2 टाइम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता रहा हूं, ये प्रिकॉशन भी बता रहा हूं कि अगर आपका शुगर 300 या 400 है, तो उस कंडीशन में आप 1 टाइम वो गोली जो आप खा रहे हैं वो इस्तेमाल करें और 2 टाइम ये ड्रॉप पिए। जब आपको ऐसा लगे कि अब मेरा शुगर धीरे धीरे करके नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है, तो आप उस गोली को किनारे कर दें और इस ड्रॉप को कंटिन्यू करें। तो इससे आप यकीन नहीं जानेंगे कि आपका जो शुगर है वो शुगर लेवल आपका बहुत जल्दी कम होने लगेगा और आप अपने आप को फ्रेश और हेल्दी महसूस करने लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों शुगर परहेज करने से ही कम होता है। थोड़ी सी आप शुगर से, चीनी से परहेज करें, जो मीठी चीजें हैं उससे परहेज करें। रोजाना आप 1-1.5 किलोमीटर चलने की आदत बनाएं, तो इससे शुगर लेवल कम होता है और आपकी बॉडी सेहतमंद लगती है और हेल्दी भी लगती है। दोस्तों कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आपने इस वीडियो को देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके घर में, आपके रिलेटिव में, आपके दादी दादा को या नानी नाना को या आपके घर में किसी को शुगर है, तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए, उनको जरूर दिखाइए, ताकि उनको एक मोटिवेशन मिल सके, उनको एक जो है मायूसी ना रहे उनके अंदर, एक ताकत उनके अंदर मिल सके। क्योंकि दोस्तों बीमारी से लड़ने की ताकत ही असल ताकत है। बीमारी को दूर करना ही जो है, जब तक अंदर से हमारा विल पावर नहीं मजबूत होगा तब तक हम बीमारियों से नहीं लड़ सकते। तो इस वीडियो को अगर आप उनको दिखाएंगे तो हो सकता है उनकी थोड़ी से उनके अंदर एक आ जाए, यानी उनका मन हल्का हो जाए वीडियो देख के, या उनकी जो है एक
जो सोचते रहते हैं उस बीमारी को लेकर, तो थोड़ा सा उनको एक हल्कान सी मालूम होगी। तो इस वीडियो को आप जरूर उन तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में इस टॉपिक को लेकर, डायबिटीज को लेकर कोई सवाल पैदा होता है तो आप कमेंट्स में आकर मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। या अगर आपके जहन में कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ताल्लुक से आप वीडियो चाह रहे हैं तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट में बताएं। मैं बहुत ही जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। अब हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।